जय हिंद सभी को। आज की वीडियो हम बात करने वाले बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में। आपको पता है कि हिंदी में 20 में से 20 नंबर लाने बहुत ज़रूरी है। कंपटीशन के बारे में आपको पता है कि क्या होने वाले हैं आने वाली फ्यूचर में, क्योंकि एसएससी का भी आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं। दूसरी तरह की सिचुएशन बनती कैसे हैं कि नौकरी पे कितने लाले पड़ गए हैं। अब आपको ये मौका मिला है बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, बीएसएफ नहीं, चाहे आप सीआईएसएफ में जाना चाहते हो, बीएसएफ में जाना चाहते हो, एसएसबी में जाना चाहते हो या अदर सीएपीएफ या असम राइफल में जाना चाहते हैं, तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना है ही नहीं। तो 20 में से 20 क्वेश्चन आपके आने ही चाहिए। ये आपके टॉप 100 क्वेश्चन में लेके आया हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो चलिए बिना आपका समय व्यर्थ के चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छा शब्द का विलोम क्या है? आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के जाएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। साथ ही साथ टेलीग्राम का पंकज फौजी स्टडी ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट होती है, इसकी पीडीएफ में स्टडी मटेरियल आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। अच्छा शब्द का विलोम क्या है? तो देखिए, अच्छा शब्द का जो विलोम होगा आपका वो बुरा होगा। अच्छा शब्द का विलोम क्या होगा? बुरा होगा। सुंदर, अच्छी, महंगा, इनमें से आपको कोई भी यहाँ पर विलोम शब्द देखने को ये नहीं मिलेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। साहसी का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो साहसी का हो जाएगा वीर। समानार्थी मतलब एक जैसा, डरपोक, कमजोर, नम्र, ये नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही वर्तनी है? तो देखिए, विदाई गलत है, ये नहीं होगा। विदाई ये वाला, विदाई ये वाला सही लग रहा है, ठीक है। विदाई ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। पानी शब्द का बहुवचन क्या होगा? पानी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो पानी शब्द का बहुवचन क्या होगा? पानी का पानी ही रहेगा, तो पानी शब्द का क्या होगा? पानी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सुंदरता शब्द में प्रत्यय क्या है? तो सुंदरता शब्द में प्रत्यय आपका क्या होगा? सुंदरता शब्द में होगा ता, ठीक है। सुंदर प्लस ता बराबर सुंदरता, तो क्या हो जाएगा? ता इसका प्रत्यय हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा सही है? पानी में आग, आग में घी, हवा में पानी, धूप में छाया। तो क्या बोलते हैं? आग में घी डालना। आग में घी डालना मतलब किसी को उकसाना, लड़ाई के लिए जैसे बोलते हैं यार तूने आग में घी डालने का काम कर रहा है। उसने किताब पढ़ी में कौन सा काल है? उसने किताब पढ़ी मतलब क्या है? मतलब भूतकाल की बात चल रही है कि उसने किताब पढ़ी, भूतकाल में ये काम हो चुका है, तो ये क्या है आपका? भूतकाल हो जाएगा। राम ने सीता को देखा, वाक्य में कर्म क्या है? राम ने सीता को देखा, तो कर्म क्या है? राम तो हो गया कर्ता, कर्म क्या है? किसको देखा? सीता को, तो इसमें क्या आ गया आपका? कर्म, सीता आपका कर्म हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो संज्ञा क्या हो जाएगा आपका? ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, तो इसमें क्या होगा? दौड़। दौड़ क्या हो जाएगा आपका? संज्ञा हो जाएगी यहाँ पर। ते का विलोम शब्द क्या है? हंसना का विलोम शब्द रोना। हंसना, खेलना, सोना ये नहीं होगा, हंसना का विलोम शब्द रोना हो जाएगा। विद्यालय शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो विद्यालय शब्द का पर्यायवाची आपका क्या होगा? स्कूल, ठीक है। स्कूल आपका हो जाएगा, घर, दुकान, मंदिर नहीं होगा, विद्यालय का स्कूल हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, उसने मेहनत की में क्रिया क्या है? उसने मेहनत की में क्रिया क्या है? ये आपका HW है, इसके बारे में आप बता के जाएंगे, कमेंट्स करके जाएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। उसके बाद आगे चलते हैं और बात करते हैं आपका निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? मैं घर जा रहा हूं, मैं घर जाता हूं, मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊं। तो सही वाक्य क्या है? मैं घर जा रहा हूं। क्या होगा इसका? मैं घर जा रहा हूं। सूर्य का लिंग क्या है? सूर्य का लिंग क्या है? मतलब स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, इसका कोई भी लिंग नहीं है। तो देखिए, सूर्य का क्या है? ये आपका पुल्लिंग है। क्या है ये आपका? ये आपका पुल्लिंग है। कविता शब्द में कितने वर्ण हैं? कविता शब्द में कितने वर्ण हैं आप देखिए, कविता शब्द में आपके 4 वर्ण हैं। कविता शब्द में कितने हैं आप? इसमें 4 वर्ण हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? सुंदरता। ये क्या है आपका? सुंदरता आपका विशेष है, सुंदरता आपकी विशेषता है, विशेषण है। जंगल में मोर नाचा में सर्वनाम क्या है? तो जंगल में मोर नाचा, सर्वनाम क्या है? कौन नाचा है? मोर, तो मोर आपका क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। अंधेरे का, अंधेरे का समानार्थी शब्द क्या है? अंधेरे का अंधियारा, अंधियारा। देखिए, चमक, उजला, प्रकाश नहीं होगा, अंधेरे का क्या हो जाएगा? अंधियारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य समास युक्त है? कौन सा वाक्य समास युक्त है? मैं बाजार गया, राम का घर सुंदर है। पाठशाला में पढ़ाई हुई और वह दौड़ा, तो कौन सा युक्त समास? देखिए, ये पाठशाला में पढ़ाई हुई आपका समास युक्त वाक्य है, ठीक है। हाथी का बहुवचन क्या होगा? हाथी का क्या हो जाएगा?
हाथी का हो जाएगा आपका, हाथी का क्या होगा आपका, हाथियों। क्या हो जाएगा आपका, हाथियों। हाथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। रहने शब्द का मूल रूप क्या है, रहने शब्द का रहना, रहने का क्या हो जाएगा, रहना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण क्या है आप बताएंगे। तो देखिए इसका हो जाएगा क्रिया विशेषण तेज। क्या हो जाएगा इसका क्रिया विशेषण तेज। मैंने उसे बुलाया में कर्ता कौन है, मैंने उसे बुलाया में कर्ता कौन है, तो कौन बुला रहा है, मैं। तो मैंने उसे बुलाया तो क्या कर्ता हो जाएगा, मैंने। पढ़ाई शब्द में उपसर्ग क्या है, पढ़ाई शब्द में प आई कोई नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा आपका, कोई भी इसमें उपसर्ग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय है, तो अव्यय कौन सा होगा इसमें, जल्दी। घर, लड़का, किताब नहीं होगा, अव्यय क्या है आपका, जल्दी। सुबह सुबह एक उदाहरण है, सुबह सुबह क्या उदाहरण है, ये एक समास है, ठीक है, समास है। जल्दी करो में अनुक्रमात्मक शब्द क्या है, जल्दी करो में इसमें अनुक्रमात्मक शब्द क्या है, जल्दी करो में, जल्दी नहीं होगा, करो नहीं होगा, में नहीं होगा, मतलब कोई नहीं है इसमें आपका। उसका नाम राम है में संबंध कारक क्या है, उसका नाम राम है में संबंध कारक है उसका, मतलब क्या चीज जोड़ रही है, उसका। तो इसका संबंध कारक क्या हो जाएगा, उसका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम हो जाएगा विद्यालय, विद्यालय आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। माता पिता शब्द में कौन सा समास है, तो माता पिता शब्द में है आपका द्वंद्व समास। अधिकतर जो देखा जाता है वो डैश देखा जाता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में अपवाद भी है कि जहाँ पर डैश हो वो आपका द्वंद्व समास कभी कभी नहीं भी होता है। अधिकतर डैश वाले माता पिता, दिन रात, उस तरह के। पढ़ने वाले में प्रत्यय क्या है, पढ़ने वाले में प्रत्यय क्या होगा आप बताइए, इसमें होगा बाला, इसमें क्या हो जाएगा आपका बाला। चलो शब्द का काल क्या है, चलो शब्द है अज्ञार्थ, मतलब आपको आज्ञा दिया जा रहा है, चलो चलो चलो, है नहीं, एक वीडियो आपने देखी होगी, चलो, इसमें क्या अज्ञार्थ काल है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि से बना है, तो देखिए इस फूल हो गया, प्रेम हो गया, प्रवेश, गाना, प्रवेश जो होगा आपका क्या है, आपका संधि से बना है। सुंदर लड़की में विशेषण क्या है, सुंदर लड़की में विशेषण क्या है, सुंदर लड़की को किस चीज़ से जोड़ा जाता है, सुंदरता से जोड़ा जाता है, चाहे वो हो शकल न सूरत नाम बसंती, लेकिन उसको किस चीज़ से जोड़ा जाता है, ये सुंदरता से जोड़ा जाता है। हम सब मिलकर काम करेंगे में संज्ञा क्या है, तो हम सब मिलकर काम करेंगे में संज्ञा क्या है, काम। क्या है, हम सब काम एक संज्ञा है। जो देखा सो पाया में कौन सा समास है, जो देखा सो पाया अव्ययी भाव समास है। क्या है ये आपका अव्ययी भाव समास है। खाना खाओ में संबोधन किसे कहा जाता है, खाना खाओ में संबोधन किसे कहा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा खाओ, संबोधन किसको गया है, खाओ। रंग बिरंगे का अर्थ क्या है, तो रंग बिरंगे का अर्थ है आपका जी यहाँ पे हो जाएगा रंग बिरंगा, एक रंग, कई रंग, बेरंग या काला। देखिए एक रंग तो है नहीं, रंग बिरंगा मतलब बहुत सारे रंगों की बात हो रही है, तो कई रंग यहाँ पर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो इसमें जो तद्भव होगा आपका माता, माता आपका तद्भव हो जाएगा। पढ़ाई करो में विधि क्या है, पढ़ाई करो में विधि क्या है, करो, विधि क्या है, करो। गलत वाक्य कौन सा है, मैं स्कूल जाता हूँ, वह सोया था, हम खेले हैं, तुम पढ़ो। कौन गलत वाक्य कौन सा है, मैं स्कूल जाता हूँ सही है, वह सोया था सही है, हम खेलने हैं ये हो जाएगा आपका गलत। उसके बाद वह रोज दौड़ता है में त्रुटि कहाँ है, वह रोज दौड़ता है में वह रोज दौड़ता है नहीं आएगा, ये है नहीं आएगा तो ये गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी गलत है। सही वाक्य चुने, मैंने उसे देखा है, मैंने उसे देखा है, मैंने उसे देखा था, मैंने उसे देखा हो, तो सही वाक्य क्या होगा, मैंने उसे देखा है, मैंने उसे देखा है। सेम है लेकिन बिंदी जो है वो नहीं लगेगी। मैं और मेरा भाई स्कूल गए, मैं और मेरा भाई स्कूल गए में संधि क्या होगी, तो इसमें जो संधि होगी आपकी होगा मैं और मेरा भाई, कोई नहीं, मुझे तो यार कोई नहीं लग रहा है इसमें कि कोई भी इसमें संधि नहीं होने वाली है। इसमें क्या है, कोई भी संधि यहाँ पर मुझे लगता नहीं कि होगी, ठीक है, कोई नहीं होगा इसमें। वह बहुत तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण क्या है, तेज, इसमें क्रिया विशेषण क्या है आपका, तेज आपका हो जाएगा। गलत बर्तनी वाला शब्द कौन सा है, गलत बर्तनी वाला शब्द कौन सा है,
तो इसमें हो जाएगा आपका प्रेमी। प्रेमी आपका कौन सा है? गलत बढ़ती वाला शब्द है। हम सब खुश हैं, हम सब खुश हैं, विशेषण क्या है? तो देखिए विशेषण क्या हो जाएगा? खुश। खुश जो है आपका विशेषण है। पढ़ाई करने वाले में समास क्या है? पढ़ाई करने वाले में समास है, कौन सा समास है? बहुव्रीहि। कौन सा है? बहुव्रीहि आपका समास है। उसने मुझसे पुस्तक दी में कर्म क्या है? तो इसमें पुस्तक जो आपका हो जाएगा कर्म। मैं, उसने मुझसे क्या दी? पुस्तक। तो कर्म क्या है? पुस्तक। सही मुहावरा चुने। आसमान छूना, पानी उड़ाना, हवा पीना, धरती काटना। आसमान छूना आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका पैराग्राफ है। 51 से लेकर 60 तक आपको पैराग्राफ पढ़कर उसके आंसर देने होंगे, उसी में से गद्यांश मतलब। तो पढ़ लीजिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से खेती पर निर्भर हैं। वर्षा समय पर हो तो फसलें अच्छी होती हैं, अन्यथा सूखा पड़ता है। किसान दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें उचित मूल्य नहीं मिलता। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। गद्यांश का मुख्य विशेष क्या है? गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? तो देखिए क्या है इसका? कृषि की बात हो रही है और अधिकतर देखोगे किसानों की बात हो रही है। तो कृषि, गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्योग, कृषि, व्यापार, शिक्षा। तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि यहाँ पर कृषि की बात हो रही है। कृषि प्रधान का अर्थ क्या है? उद्योग पर निर्भर, खेती पर निर्भर, व्यापार पर निर्भर, शिक्षा पर निर्भर। तो खेती की, किसानी की बात हो रही है, तो मतलब किसानी पर निर्भर। गद्यांश के अनुसार फसलें अब अच्छी होती हैं। गद्यांश के अनुसार फसलें अब अच्छी होती हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्षा समय पर हो तो, हमेशा, सूखा पड़ने पर, बिना मेहनत के। देखिए फसलें कब अच्छी होंगी? हमेशा नहीं भाई। बारिश, बाढ़ आ गई या कुछ और सूखा पड़ गया तो नहीं होगी, तो पहला गलत हो गया। सूखा पड़ने पर कभी भी फसल अच्छी नहीं होगी। मेहनत करने के, बिना मेहनत के हो सकता है? नहीं होगा। तो वर्षा समय पर हो तो ये आपका अच्छा होगा। किसानों को क्या समस्या है? तो किसानों को समस्या है उचित मूल्य नहीं मिलना। किसानों को क्या समस्या है? उचित मूल्य नहीं मिलना। यहाँ पर आप देखेंगे कि किसानों को क्या समस्या है। देखो, फिर भी उन्हें उचित मूल्य नहीं मिलता, मतलब यही तो समस्या। अन्यथा सूखा पड़ता है, किसान दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें उचित मूल्य नहीं मिलता। तो यहाँ पर लिखा है पहले ही कि किसानों को क्या समस्या है? उचित मूल्य नहीं मिलता, ये समस्या है। सरकार को क्या करना चाहिए? उद्योग बढ़ाना, किसानों की मदद करना, स्कूल बनाना, व्यापार करना। तो ये आपका किसानों की मदद करना। सूखा शब्द का अर्थ क्या होता है? अधिक पानी, अच्छी फसल, बारिश, जल संकट। सूखा पड़ना, सूखा शब्द का अर्थ क्या है? जल संकट, मतलब जहाँ पर आपका वर्षा कम होती है, सूखा पड़ता है, तो सूखा मतलब जल संकट। गद्यांश में किसानों की मेहनत का उल्लेख कैसे है? तो यहाँ पर उल्लेख जो है आपका दिन रात, सुबह शाम, कभी कभी नहीं। गद्यांश में किसानों की मेहनत का उल्लेख कैसे है देख लेते हैं। गद्यांश में भारत एक कृषि प्रधान देश, जहाँ के लोग मुख्य रूप से खेती पर निर्भर। वर्षा समय पर हो तो फसलें, अन्यथा सूखा पड़ जाता है। किसान दिन रात, एक ये हो गया, दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। यहाँ पर क्या दिया था? दिन रात। तो यही आपका दिन रात वाला आंसर सही हो जाएगा। निर्भर का पर्यायवाची क्या है? निर्भर का होता है स्वतंत्र। स्वतंत्र। निर्भर का पर्यायवाची होगा आश्रित। जब आप किसी पर आश्रित हैं, निर्भर हैं, तो आश्रित हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार कौन सा कारक फसल पर प्रभाव डालता है? तो देखिए उद्योग फसल पर प्रभाव नहीं डालेगा भाई। उद्योग अपने अलग चल रहे हैं, फसल आपकी अलग चल रही है। चाहे रेट कम मिल सकते हैं, लेकिन प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वो वर्षा का पड़ेगा। अगर वर्षा हो गई ज़्यादा तो आपकी सारी फसल नष्ट हो जाएगी। व्यापार, शिक्षा, उद्योग। देखिए शिक्षा, अगर आपने शिक्षा ली है तो आप पैदावार ज़्यादा कर सकते हैं, आप अपना दिमाग ज़्यादा लगा सकते हैं। व्यापार से कुछ वही है कि आपकी टेक्निक किस तरह से आप बेचते हैं मार्केट में। लेकिन वर्षा अगर हो गई तो आपका सारा बंटाधार कर देगी। स्थिति को बेहतर करने का सुझाव किसने दिया? तो किसानों की जो स्थिति है उसको सुझाव, किसानों की स्थिति को बेहतर करने का सुझाव किसने दिया? किसानों की स्थिति को बेहतर करने का सुझाव यहाँ पर देख लेते हैं। भारत एक कृषि, यहाँ के लोग मुख्य रूप से वर्षा के समय फसल हो जाती है, अन्यथा सूखा पड़ जाता है। किसान दिन रात मेहनत कर, फिर उनकी उचित मूल्य नहीं है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। तो सरकार को क्या है यहाँ पर? सरकार को
ये क्या आएगा यहाँ पे आपका किसानों की स्थिति को बेहतर करने का सुझाव किसने दिया? तो सरकार। किसने दिया? ये आपका सरकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। सच्चाई शब्द में मूल शब्द क्या है? सच्चाई शब्द में मूल शब्द है सच। भाई सच्चाई किससे बना है? मूल शब्द है सच। आगे देखिए, जल्दी से काम करो में क्रिया क्या है? जल्दी से काम करो में क्रिया है करना। करो, करो, करा। ठीक है, करना, करो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही वर्तनी नहीं है? सही वर्तनी क्या नहीं है? प्रेम सही है आपका, शांति सही है, विवश, विवश गलत है, ज्ञान भी सही है। वह सो रहा है में कर्ता कौन है? वह सो रहा है में कर्ता कौन है? आप बताइए। कर्ता, वह सो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? वह। आपका क्या हो जाएगा? वह। खेल का विलोम क्या है? तो खेल का विलोम होगा, खेल का विलोम होगा जी आपका पढ़ाई। खेल, पढ़ाई, काम, सोना, दौड़। क्या होगा? सोना। खेल का विलोम क्या हो जाएगा? सोना। मेरा घर बड़ा है में विशेषण क्या है? बड़ा। साफ साफ पता चल रहा है कि मेरा घर बड़ा है, तो विशेषण क्या है? बड़ा है घर आपका। पढ़ाई करो में संबोधन किससे कहते हैं? पढ़ाई करो में संबोधन किसे कहते हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा करो। पढ़ाई करो, जोर किस पे पड़ रहा है? करो। सूरज उगता है में क्रिया क्या है? तो उगता, सीधा सा पता चल रहा है कि उगता हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? मैंने पहले भी बताया, पानी जो आपका तत्सम नहीं है। हंसी मजाक में कौन सा समास है? तो यह आपको पहले ही बता चुका हूं, द्वंद्व समास है। वह दौड़ता है में लिंग क्या है? वह दौड़ता में लिंग क्या है? वह दौड़ता है, वह दौड़ता, वह दौड़ती, वह दौड़ता मतलब पुल्लिंग ही आपका यहाँ पर होगा। सुबह उठो में कौन सा काल है? सुबह उठो, सुबह उठो मतलब आज्ञा, आपको आज्ञा दी जा रही है कि सुबह उठिएगा। पेड़ पर चिड़िया में संधि क्या है? पेड़ पर चिड़िया में, पेड़ पर चिड़िया संधि, तो इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रही, तो इसमें आ जाएगा, इसमें कोई नहीं। अच्छा लड़का में विशेषण क्या है? अच्छा लड़का में विशेषण क्या है? अच्छा है। लड़का अच्छा है, गुणी है, मतलब उसकी विशेषता क्या है? अच्छा है लड़का। लड़के तो सभी हैं, आप भी, हम भी सब, चलो हम तो नहीं है, तो अच्छा क्या है? हम तो बड़ी कैटेगरी में आ गए, काफ़ी टाइम, तो 10-12 साल तो नौकरी को ही हो गए। हम सब पढ़ते हैं में सर्वनाम क्या है? हम सब पढ़ते हैं में सर्वनाम क्या है? आप देखिएगा, हम सब, सर्वनाम क्या हो जाएगा? हम सब में हम। जो मिला सो खाया में कौन सा समास है? जो मिला सो खाया में समास कौन सा है आपका? अव्ययभाव समास। कौन सा है ये आपका? अव्ययभाव समास। खाना खाओ में संबोधन क्या है? खाओ, खाओ भाई, खाओ, खाना खाओ में संबोधन क्या है? खाओ। रंग बिरंगा का पर्यायवाची क्या है? बहुरंगी, पहले भी बताया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्व नहीं है? आपका ज्ञान। ज्ञान आपका तद्भव नहीं है। पढ़ाई करो में विधि क्या है? पढ़ाई करो में विधि क्या है? आप बताएंगे करो। विधि क्या है आपकी? करो। सच बोलो में अनुस्मरण शब्द क्या है? कोई नहीं है इनमें। सच बोलो में कोई नहीं है। उसका का सुंदर में संबंध कारक क्या है? उसका। क्या चीज जोड़ रही है? उसका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तत्सम है। तत्सम क्या है आपका? शक्ति। शक्ति क्या है आपका? तत्सम शब्द है। माता पिता शब्द में कौन सा समास है? तो फिर वही आया द्वंद्व, जहां पर डैश होगा वो आपका द्वंद्व कहलाएगा। पढ़ने वाला में प्रत्यय क्या है? पढ़ने वाला में बाला आपका प्रत्यय हो जाएगा। क्या होगा आपका यहाँ पर? बालमा, बाला प्रत्यय। चलो, शब्द का काल ये मैं बता चुका हूँ। निम्न में कौन सा शब्द संधि से बना है? तो ये आपका प्रवेश जो है आपका संधि से बना है। सुंदर लड़की में विशेषता क्या है? सुंदर बता चुका हूँ मैं इसको भी। हम सब मिलकर काम करेंगे में संज्ञा क्या है? इसमें आएगा काम। संज्ञा क्या है आपका? काम। जो देखा सो पाया, इसमें क्या हो जाएगा आपका? अव्ययभाव हो जाएगा। खाना खाओ में संबंध किसे कहा जाता है? खाओ हो जाएगा। उसका रंग बिरंगा, ये बार बार वही रंग बिरंगे का अर्थ क्या है? कई रंग हो जाएगा, इसमें कई रंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव। तद्भव हो जाएगा माता। पढ़ाई करो में विधि क्या है? ये विधि हो जाएगी आपकी, क्या होगा? करो। पढ़ाई करो में करो। सच्चाई शब्द में मूल शब्द क्या है? सच्चाई, सच। जल्दी से काम करो में क्या है? जल्दी से काम करो में, इसका पता नहीं क्या लिख दिया, क्वेश्चन ही अधूरा है, छोड़ो इसको। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही वर्तनी नहीं है? सही वर्तनी क्या? विवश भी बता चुका हूँ आपको। वह सो रहा है में कर्ता कौन है? कर्ता है आपको वह, जो काम करता है। खेल का विलोम शब्द क्या है आपका? सोना। उसके बाद मेरा घर बड़ा है में विशेषण क्या है आपका? यहाँ पर आ जाएगा
बड़ा, क्योंकि ये बड़ा घर है। तो ये कुल मिला के आपके 100 क्वेश्चन थे हिंदी से रिलेटेड। इसमें गद्यांश, पर्यायवाची या दूसरी तरह की जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड थे, ओरिएंटेड क्वेश्चन थे बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर हिंदी से रिलेटेड। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। लगातार मैं क्लासेस लेके आ रहा हूँ बीएसएफ की, चाहे वो आपकी कंप्यूटर की क्लास हो, चाहे आपकी हिंदी की क्लास हो, इसके अदर रिलेटेड सब्जेक्ट भी आप चाहते हैं या आप चाहते हैं कि टॉपिक वाइज पढ़ाया जाए, मैं डिटेल से पढ़ा सकता हूं। ये मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में कराने की एक मेरी कोशिश है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि स्टडी मटेरियल वहाँ पर मैं डालता रहता हूँ। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।